नमस्कार, ताज़ों के स्पेशल एडिशन आपके साथ मैं अदिति त्यागी। जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए गठित रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाले आयोग ने आज अपनी फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में चुनाव क्षेत्रों को लेकर कई बहुत अहम सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जम्मू क्षेत्र में 6 और कश्मीर में 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल 83 की बजाय 90 सीटें होनी चाहिए, जिनमें जम्मू संभाग में 43 सीटें जबकि कश्मीर घाटी में 47 विधानसभा सीटें हो सकती हैं। तो जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें रिकमेंड की गई हैं। साथ ही आयोग ने 16 सीटें रिजर्व रखने का सुझाव भी दिया है, जिनमें अनुसूचित जनजाति के लिए 9 और अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजाति को रिजर्वेशन देने का सुझाव दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले भी 7 सीटें थीं। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से जम्मू कश्मीर में विधानसभा की बात करें तो 7 सीटें बढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर में जून 2018 से ही निर्वाचित सरकार का गठन नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने राज्य में चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन कराने का फैसला किया तो इसका विरोध शुरू हुआ था। कई क्षेत्रीय दलों ने आरोप ये लगाए थे कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से परिसीमन कराया जा रहा है। पीडीपी, एनसी जैसे दलों का आरोप रहा कि जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी को नजरअंदाज कर ये सारी कवायद की गई, यानी ये दल परिसीमन आयोग की इतनी मेहनत मशक्कत को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश तब भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। परिसीमन आयोग के सुझाव क्षेत्रीय दलों की आपत्तियों पर कई सवाल खड़े होते हैं और सवाल ये है कि क्या परिसीमन पर सियासी दलों की बौखलाहट को सही माना जा सकता है? क्या परिसीमन से परिवारवादी पार्टियां डर गई हैं? क्या परिसीमन से कश्मीर में वंशवादी पार्टियों का वर्चस्व टूटेगा? और इसीलिए हमने आपसे सवाल पूछा कि परिवारवादी पार्टियां क्या इसलिए डर गई? क्या सत्ता पर एकाधिकार टूटने के डर से आयोग पर सवाल उठाए गए हैं? क्या आयोग की रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो पाएंगे? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। गगन भगत नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखने के लिए, मोहम्मद अदनान मलिक पीडीपी का पक्ष रखने के लिए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ नजीर अहमद लावे हैं। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं आप सुने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर कश्मीर के क्षेत्रीय दलों की तरफ से क्या कहा गया है। किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो आप? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है, जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसा उनका दिल किया, जिस इलाके को जहां जोड़ा जहां तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पे कोई भरोसा नहीं। बीजेपी और उनकी प्रॉक्सीज उन्होंने बहुत कोशिश की कि अपने तरीके से ये इन कॉन्स्टिट्यूंसीज के बाउंड्रीज बनाने के लिए, लेकिन मुझे और मेरी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि जब भी यहाँ पे इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे, इनको करारा जवाब हमारा वोटर देगा। तो पीडीपी और एनसी का रिएक्शन आपने देखा यहाँ पर। डॉक्टर गुरु प्रकाश, पहला सवाल तो आप ही से। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आप किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम सब जानती है। अभी पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, सांभा जिले के पल्ली गांव के जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज में चुन करके आए हैं, जब वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं, जब वहां पे 20,000 करोड़ प्रोजेक्ट का आवंटन होता है, बहुत सारे इनॉग्रेशंस होते हैं, जब डीडीसी के चुनाव होते हैं और साउथ कश्मीर जो कि डिस्टर्ब्ड एरिया कहलाता था, वहां से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और चुनावी गतिविधि में भाग लेते हैं, तो जम्मू कश्मीर की आवाम है सब जानती है। हम सब ने देखा है अदिति जी की 2019 के बाद जब से धारा 370 वहां से हटा है, तब से वहां पे विकास की नई धारा, मेरा सवाल जो आप पर आरोप लग रहे हैं उस पर आपका जवाब। 80% की कमी आई है। मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पर जो आरोप लग रहे हैं कि आपने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए इस परिसीमन आयोग का इस्तेमाल किया है, उस पर आपका जवाब। देखिए,
9 सीटें पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित हुई है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। अगर ये किसी को आरोप लगता है तो हम इस आरोप को स्वीकार करने को तैयार हैं। पहली बार महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को वहां पे सम्मान मिल रहा है। अगर ये किसी को आरोप लगता है तो हम इस आरोप को सहर्ष स्वीकार करते हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी संख्या में आकर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। अगर किसी को आरोप लगता है तो हम इस आरोप को सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन जो परिवारवादी, वंशवादी, जिनको लगता था कि जम्मू कश्मीर उनकी मठाधीशी है, जिनको लगता था कि जम्मू कश्मीर गुपकार रोड से चलाएगा, ये उनके ऊपर करारा जवाब उनको मिला है और ये जवाब उनको जम्मू कश्मीर की जनता पुनः देगी। इसलिए मुझे लगता नहीं है। जवाब ले लीजिए गगन भगत। जो परिवार ये सोचते थे कि कब्जा है उनका सत्ता पर, जवाब ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए गगन भगत। ये परिवारों का डर है जी। नमस्कार। जिन परिवारों को सत्ता पर अपने कंट्रोल के टूटने का डर है, वो इस पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी कह रही है। आदित्य जी नमस्कार, जी न्यूज़ से सारे दर्शकों को नमस्कार, सारे साथी पैनलिस्टों को नमस्कार। और मैं अपने भाजपा के साथी को ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है और पूरी जो भाजपा है हमारे देश की जितनी बड़ी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो दलितों का कितना ख्याल रखती है, सबसे पहले मैं इस बात पे आऊंगा। ये जो कह रहे हैं कि पहली बार शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन मिली, तो इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन्होंने 9 जगह रिजर्व किया है और पहले भी विधानसभा में 10 से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब चुन के आते थे। इन्होंने शेड्यूल ट्राइब को 9 जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो ये अनुसूचित जातियों को बात करते हैं कि उनको हमने अधिकार दिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली बार भाजपा से जितने भी एमएलसी चुने गए थे, एक भी दलित जो है उसको जगह नहीं दी गई थी, बल्कि 2 कश्मीरी पंडित जो है, जो दलितों के सामने मात्र 1% भी नहीं है, उनको 2 लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया था। और एक और बताना चाहता हूँ, जो शेड्यूल कास्ट एडवाइजरी बोर्ड है, इन्होंने वो गगन भगत, आपसे भी मेरा वही सवाल है जो उनसे सवाल था। आपसे भी मेरा वही, गगन भगत प्लीज, आज का जो मुद्दा है उस पर क्लैरिटी है। आप मेरा सवाल सुन लीजिए दोबारा से। परिसीमन आयोग द्वारा ये जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। आपकी पार्टी का एक रिएक्शन हमने चलवाया था, उसमें चलाया अभी थोड़ी देर पहले, उसमें उन्होंने कहा जनता जवाब देगी, लेकिन आपकी पार्टी का एग्जैक्टली स्टैंड क्या है इस पर? स्टैंड शुरू से आदित्य जी हमारा यही रहा है कि जिस आधार पर ये जो परिसीमन आयोग जो है अस्तित्व में आया, उस आधार को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक जितना भी परिसीमन जितनी बार भी हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 2 साल में पूरा हो गया। और वो भी 2 साल ऐसे जिसमें कोरोना थे, और वो भी ऐसे, मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा ये डिलिमिटेशन। अच्छा, जब नहीं हो रहा था, एक सेकेंड आपसे मैं एक बात बताएं गगन भगत, जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव डिजर्व करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है, तो अच्छे से करती है। तो डिलिमिटेशन, सर सुन लीजिए मेरी बात, अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, उस सवाल का जवाब दीजिए। तो परिसीमन की प्रक्रिया के बिना ये चुनाव करा दिए जाने चाहिए थे आपके मुताबिक? ये मुमकिन था? परिसीमन जल्दी क्यों करवाएं, आराम से करवाएं। अच्छा, अब आपको दिक्कत ये है, आपको दिक्कत जम्मू को मिल रही सीटों से तो नहीं है? आपको दिक्कत जम्मू को मिल रही सीटों से तो नहीं है? वो तो जनता तय करेगी। नहीं, जनता तो तय करती है, लोकतंत्र में जनता तो तय करती है। आप कौन सी नई बात मुझे बता रहे हैं? लोकतंत्र का मतलब ही लोक का तंत्र है, जनतंत्र जनता ही तय करती है। नहीं सर, आप इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जनता तय करेगी। जनता तो परिसीमन कमीशन नहीं है, जनता तो वोट डालेगी जाकर, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। तो आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। परिसीमन सही होगा तो जल्द होने चाहिए, अगर परिसीमन सही नहीं हुआ तो सही करवा के आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे कि आपको सूट करता है या नहीं करता। मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद अदनान मलिक, ठीक है सर, आप पर राजनीतिक मौकापरस्ती के आरोप लग रहे हैं। मोहम्मद अदनान मलिक, वो आपकी पार्टी पर भी लग रहे हैं। जब परिसीमन खत्म होगा तभी चुनाव होगा ना, जिसे लेकर अब बार बार आपकी पार्टी भी सवाल पूछती आई है, गगन भगत की पार्टी भी पूछती आई है कि कब होगा चुनाव, जनता अपना नुमाइंदा कब चुनेगी? मैं इसमें अपनी बात रखना चाहता हूं कि मैं आज पीडीपी से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। जब मुझे आपके तरफ से कॉल आई थी, मैंने इनको पहले बोला था कि मैं पीडीपी की तरफ से नहीं करूंगा अपने आप को प्रेजेंट। अगर करना है तो राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे करूंगा, ना कि पीडीपी की तरफ से। इसके लिए हमारे डिफरेंट स्पीकर हैं। आज मेरा नाम दोबारा से
एज ए पीडीपी लीडर के तौर पे रखा जा रहा है। अगर आप राजनीतिक सर आप अपनी राय रखें सर, तब मैं आपको करूंगा, मगर पीडीपी से मेरा आप ये थोड़ा नाम हटा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की भी एक वर्डिक्ट थी, आपने सुनी होगी, इसके अंदर जो कहा गया था कि ये जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन इज ऑन द बेसिस नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल एक्सरसाइज, ये ऑन द बेसिस ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल होनी चाहिए, जो लोगों की एस्पिरेशन होनी चाहिए एज पर द जोग्राफिकल और ट्रॉपिकल एरियाज के मुताबिक होनी चाहिए। ये जो डिलिमिटेशन है, अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक लोगों की एस्पिरेशंस को भी इग्नोर किया गया है। जोग्राफिकल एरिया अगर आप ये देखें, पुंछ, रजौरी और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी को जो इकट्ठे जोड़ दिया हुआ है, बिल्कुल वो एक तो जोग्राफिकल भी पूरा ठीक तरह से नहीं बैठता है और लोगों की एस्पिरेशन से भी टोटली अलग है। तो इसलिए लोगों के अंदर भी और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक रोष है इस डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर। ठीक है, जवाब ले लीजिए डॉक्टर गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए अदिति जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। परिसीमन आयोग ने सबसे डायलॉग और डिस्कशन स्थापित किया। ये लोग परिसीमन आयोग के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो ऐसे नहीं चलता ना। लोकतंत्र में आपको संवाद करना होता है, लोकतंत्र में आपको बातचीत करनी होती है। आपके पास पूरा मौका था आपके पास 2020 से, जब से परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। आपके मन में जो भी संदेह है, जो भी शंका है, आपको रखना चाहिए था और वो शंका को दूर किया जाता। और अब जब रिपोर्ट आ गया है, जब जम्मू कश्मीर की जनता को अपना मत करने का समय आ गया है, तब आपको दिक्कत हो रही है, तब आपके पेट में दर्द हो रहा है। ये साफ दिखता है अदिति जी, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है, जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि जम्मू कश्मीर गुपकार रोड से नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर चलेगा सांबा से, पूंछ से, पल्ली से, वैष्णो देवी से, कटरा से, ये जगहों से जम्मू कश्मीर चलेगा। और जम्मू कश्मीर की आवाम जम्मू कश्मीर को चलाएगी। कुछ परिवार जम्मू कश्मीर को अब नहीं चला सकते हैं, वही अब्दुल्ला परिवार चलाएगा, यही चाहते हैं आप, वही मुफ्ती परिवार चलाएगा। नहीं, तो जम्मू कश्मीर टोटलिटी में है ना सर, जम्मू कश्मीर टोटलिटी में है। वो ये कह रहा है कि आप कश्मीर को इग्नोर कर रहे हैं, आप कश्मीर को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो आप पर पॉलिटिकल आरोप लगा रहे हैं, चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो। जवाब ले लीजिए सर, प्लीज जवाब लीजिए। तहसीन पूनावाला। थैंक यू। डॉक्टर गुरु प्रकाश जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन 2-3 चीज उन्होंने फैक्चुअली गलत कही आपके शो पे। एक तो कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का रूट से नहीं चलेगा, बिल्कुल सही। मनोज सिन्हा वहां पर रहते तो कुछ चलते नहीं, दिल्ली से ही चलता। मैं अग्री करता हूँ, मनोज सिन्हा वहीं पर रहते, उनका घर उधर ही है। बट एनीवेज, हम टेक्निकल बातों पर आते। देखिए, जो डिलिमिटेशन कमेटी है, सबसे पहले अब माननीय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 का चैलेंज सुनने वाला है। मान लो हाइपोथेटिकली सुप्रीम कोर्ट इसे रिवर्स कर देता है, तो फिर क्या होगा उस वक्त? दूसरी बात, अगर आपको लोकतंत्र इतना ही आप चाहते कि लोकतंत्र जम्मू एंड कश्मीर में हो, जमहूरियत हो, तो पिछले 4 साल से अपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए? क्या डिलिमिटेशन 4 साल से करा रहे थे? आप तो पहले भी इलेक्शन हुए, लेकिन आपने इस शो पे कहा आदित्य को इस वक्त कि इसके पहले डेमोक्रेटिक प्रोसेस जम्मू और कश्मीर में थी नहीं। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसके पहले थी नहीं, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ सरकार बनाई, मोदी जी जिन्होंने मुफ्ती साहब के साथ सरकार बनाई, वो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस था? ये तो बीजेपी कहती कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। तो जो परिसीमन आयोग के रिकमेंडेशंस है तहसीन पूनावाला, उस पर आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल आ रहा हूं। मैं पहले डॉक्टर गुरु प्रकाश जी के जो डबल स्पीक और बीजेपी की उसको एक्सपोज कर रहा था। ये आई होप एक्सपोज हो गया। एक और डबल स्पीक को एक्सपोज करते। डॉक्टर गुरु प्रकाश जी ये बताते, एक प्रोजेक्ट जो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर शुरू किया है। हाँ, अनाउंसमेंट अलग चीज है और रिबन काटना अलग चीज है। एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को दिया, 0। लेकिन मैं इस आता हूं डिलिमिटेशन कमेटी पर। ये डिलिमिटेशन कमेटी ही इलीगल थी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है और मुझे अपेक्षा है कि स्ट्राइक डाउन होगा। जिस हिसाब से डिलिमिटेशन हुआ है, जम्मू को ज्यादा सीट देकर कश्मीर को कम, आबादी को ही पैमाना माना जाता, सबसे मेन पैमाना। अगर आबादी मेन पैमाना नहीं है तो फिर आप डिलिमिटेशन क्यों करा रहे हैं? आप ओल्ड सेंसस के हिसाब से आप इलेक्शन करवा देते 4 साल। आपने इसलिए डिलिमिटेशन कराया क्योंकि आबादी बढ़ गई और आबादी को आप नहीं मानते डिलिमिटेशन के अंदर। लास्ट चीज कहते मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इसके पहले जब मोदी जी की सरकार थी, मुफ्ती साहब के साथ 11 एससी एमएलए थे जम्मू कश्मीर हाउस में, 11। अब आपने 9 को रिजर्वेशन दिया, तो आप तो पीछे गए, आगे नहीं गए, तो दोबारा से आप यहां पर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए, मुझे लगता है अदिति जी की इनकी गाड़ी अभी भी धारा 370 पे रुकी हुई है। धारा 370 पे रुकने का कारण है, भाई धारा 370 शुद्ध रूप से महिला विरोधी था।
धारा 370 शुद्ध रूप से महिला विरोधी था। तहसीन भाई, आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन दिस टू यू। ये 370 के वजह से जम्मू कश्मीर की महिला यदि किसी बाहर के नागरिक से शादी करती तो उनके बच्चों को अधिकार मिलता था क्या? नहीं मिलता था, ये आप जानते हैं, लेकिन आपकी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मैं समझता हूं। इसलिए 370 से आगे बढ़ने की बात है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि धारा 370 घिसते घिसते घिस जाएगी। अभी भी आपको ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पुनर्विचार करेगी, मुझे बहुत दुख होता है। नहीं, मैं मुद्दे पर रहना चाहती हूँ जो परिसीमन आयोग द्वारा कहा गया है। एक सेकंड डॉक्टर गुरु प्रकाश, क्योंकि वक्त लिमिटेड होता है डिस्कशन में। जो आरोप लग रहे हैं, अभी जो तहसीन पूनावाला ने जिस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा आपने आबादी को इग्नोर करके ये प्रोसेस फॉलो किया है। उस पर आपका जवाब, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपने कश्मीर की अनदेखी की है। नहीं, देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि जुडिशियल एक्सपर्ट्स वहां बैठे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट्स वहां डिलिमिटेशन कमीशन में बैठे थे। मुझे लगता है कि पैनल में सबकी अगर अनुभव को मिला ले तो उनके अनुभव के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। उन्होंने लगातार डायलॉग किया है, डिस्कशन किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात की है, स्टेक होल्डर से बात किया है। तो मुझे लगता है कि उनकी राय ज्यादा मायने रखती है। और लगातार इंगेजमेंट के बावजूद भी आपके मन में यदि कोई संदेह है, कोई शंका है, तो अभी भी दीजिए ना, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, आपको किसने रोका है? लेकिन दिक्कत यह है, दुर्भाग्य ये कि ये चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर की जनता सशक्त हो। ये चाहते नहीं है कि वहां पे लोकतंत्र जो विकेंद्रित हो। जब पंचायती राज दिवस पे 25 एक सेकंड, नजीर अहमद लावे, ये जो परिसीमन आयोग द्वारा ये जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस इस पर कहां खड़ी है? देखिए, हमारा मानना यह है कि जो दो चेंज हुए हैं यहाँ 5 अगस्त 2019 को जो चेंज हुई और उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन, वहाँ दो स्टेट में जो दो चीज रोनमा हुए कि जिससे लद्दाख की अलग यूटी बन गई, तो लोगों में ये आक्रोश है कि कश्मीर प्रोविंस में ये है कि हम जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी थी, ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको जम्मू से जोड़ा गया, जो लोगों को लगता है, जो हमें भी लगता है कि हमारे साथ अन्याय है। दूसरा चीज जो कश्मीर में ज्यादा लोगों के दिमाग में ये है, जिसकी हमने डिमांड की बार बार कि यहाँ की सीटें एज पर पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके बरक्स जम्मू में बढ़ गई। लेकिन तीसरा मामला यहाँ है बड़ा, जो 5 साल से चल रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। लोगों में ये आक्रोश है कि इलेक्शन होना चाहिए। हमारी बार बार जहां भी हम जाते हैं, लोग बोलते हैं कि कब इलेक्शन होगा, कब इलेक्शन होगा। अब जो हो गया, जो डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, जो रिपोर्ट दिया, उसमें जो एक्सपर्ट्स थे वो तो हमारे मुल्क के लोग थे, उन्होंने सोच समझ के जो भी किया, लेकिन आप लोगों के सामने आप 1-2 दिन में आने वाला है वो। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। जितना जल्द इलेक्शन होगा उतना अच्छा रहेगा हमारे जम्मू कश्मीर। आप मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं, कुल मिलाकर आपको कोई दिक्कत नहीं है जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, आपके कुछ रिजर्वेशंस हैं, बट उसके अलावा आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? नहीं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। और 2 चीजें हैं यहाँ, कुछ एक डर भी है जो हमारे यहाँ परिवार, जो 1-2 परिवार थे जिनको पार्लियामेंट में कहा कि जो पहले से, जब से हमारे मुल्क आजाद हुआ था, यहाँ जो परिवार का जो रूल हुआ है कश्मीर में, लोग उनसे भी तंग आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत तंग आए हैं। वो आप इलेक्शन मोड में चले गए हैं। इलेक्शन के डेट्स का ठीक है, इलेक्शन डेट्स का भी ऐलान होना बाकी है, अभी बहुत सारा प्रोसेस इसमें बाकी है। लेकिन गगन भगत, उन्होंने एक पॉइंट उठाया और इस पर डॉक्टर गुरु प्रकाश, मैं आपसे भी जवाब लूंगी। उन्होंने कहा कि आवाम तंग आ चुकी है, उसको इलेक्शन चाहिए। वो पूछते हैं चुनाव कब होगा, उसका जवाब मैं डॉक्टर गुरु प्रकाश आपसे लूंगी। लेकिन गगन भगत, परिवार से जनता, जम्मू कश्मीर की जनता अब तंग आ चुकी है परिवारवाद से। आदित्य जी, देखिए, परिवारवाद की बात है तो अमित शाह का बेटा जय शाह जो है बीसीसी सेक्रेटरी है, अनुराग धूमल का जो भाई है बोर्ड में बैठा हुआ है, पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो विधायक हैं, मंत्री हैं। गगन भगत, बात का सिर्फ एक इल्जाम है यहाँ पर। गगन भगत, परिवारवाद नहीं, गगन भगत, एक बात आप मुझे बताएं, सिर्फ यहाँ का परिवार, गगन भगत, क्या ऐसा कोई नियम आपने देखा है कि राजनाथ सिंह की जो कुर्सी है आगे उनका बेटा लेगा? एक पार्टी का जो प्रेसिडेंट है उसका बेटा ही, उसकी फैमिली ही, उसकी बेटी ही रिप्लेस करेगी अपने प्रेडिसेसर को। ये रवायत, ये ट्रेडिशन आपने देखी है बीजेपी में? उसका आप मुझे एग्जाम्पल देके बताएं। मैं पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात कर रही हूं। अगर कोई देखे, किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं है, सुने मेरी बात सुने, किसी को इस देश में दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर कोई अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी मेहनत से अर्न करके कोई पोजीशन हासिल करता है।
लेकिन सिर्फ क्योंकि वो एक परिवार में पैदा हुआ है, उसने जन्म एक परिवार में लिया है, तो उसे एक सक्सेसर के तौर पर लिया जाएगा और वही पार्टी का प्रेसिडेंट होगा, या उसे ही कुर्सी मिलेगी अगर पार्टी चुनाव जीतकर आती है, तब दिक्कत है। दोनों बातों में अंतर है, तो इसलिए आप दोनों बातों को मिक्स करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप बोलिए। आदित्य जी, सबसे पहले मैं बात बताता हूं, अगर कोई बेटा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाता है और इतना सक्षम है कि बहुत अच्छे से आगे लेके जाता है, उसको सपूत कहते हैं। तो भाई ये जम्मू कश्मीर में ये परसेप्शन क्यों है गगन भगत कि पावर आम कश्मीरी तक नहीं पहुंची? ये परसेप्शन क्यों है? आप उसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि 2-3 परिवारों के हाथों में आकर वो ताकत, वो पावर, वो पैसा, जो स्पेशल पैकेजेस दिल्ली से भेजे गए, वो सारा पैसा परिवारों में बंटकर रह गया? ऐसा क्यों लगता है? ये परसेप्शन क्यों है ग्राउंड पर? ये आपके ऑफिस के अंदर परसेप्शन है, ग्राउंड पे तो नहीं। आइए ग्राउंड में चलिए मेरे साथ। फैक्चुअली करेक्ट यू, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू। आप जिससे बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, जिससे आप बात कर रहे हैं वो ग्राउंड पर जाती है, मैं आपके साथ ग्राउंड पर जाती है। मुझे आपसे मैं वो सवाल पूछ रही हूँ जो जनता पूछती है। आप सुन लीजिए, मेरा कोई परसेप्शन नहीं है, मेरा काम है सवाल पूछना। नहीं, मैं इस तरह की निजी टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करूंगी सर। आप सुन लीजिए, आप कौन सी जनता के बीच गए हैं पहले ये बताएं आप मुझे। आप ये बताएं पहले मुझे कि कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके तहत आप ये दावा कर रहे हैं। पहले आप मुझे ये बता दें, आप ये बताएं। निजी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे आप, निजी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा मेरे शो में। मैं जो ग्राउंड पर रियलिटी है उसकी बात करती हूँ। ग्राउंड पर ये सवाल है कि चुनाव कब होगा, इसीलिए डॉक्टर गुरु प्रकाश ने मैंने शुरू में ये सवाल पूछा कि चुनाव कब होगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ। आपका चैलेंज जाकर पहले आप जाकर ग्राउंड रियलिटी पता कीजिए। चैलेंज करना है तो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को चैलेंज कीजिएगा और अपने रिपोर्ट्स के क्लिप में आप तक पहुंचा दूंगी, क्लिप्स पहुंचा दूंगी। आर्टिकल 370 की जब एनिवर्सरी थी हटाए जाने की पिछले साल, मैं रह चुकी हूं वहां पर 2 हफ्ते, तब रह चुकी। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है गगन भगत, और उसके बाद भी कई बार जा चुकी हूं। मेरे बहुत दोस्त रहते हैं वहां पर, वहां आवाम में लोगों को जानती हूं, उन लोगों को जानती हूं जिनकी रोजी रोटी टूरिज्म से चलती है। तो आप मुझे मत बताइएगा जम्मू कश्मीर के बारे में प्लीज। आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट हियर, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, मेरे साथ गलत बयानी नहीं, मेरे पर पर्सनल अटैक मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा। आदित्य जी, पर्सनल अटैक की बात नहीं है। आप ये बताएं जनता को ये परसेप्शन क्यों है? दादागिरी नहीं चलने वाली, सुनिए बात। किसी की दादागिरी नहीं, आपकी दादागिरी चलेगी। जम्मू कश्मीर की सियासत में आपकी दादागिरी चलेगी। आपकी चलेगी क्या दादागिरी जम्मू कश्मीर की सियासत में? आपकी चलेगी। जनता वहां कह रही है चुनाव कब होगा, उस सवाल का जवाब आपके पास है नहीं। उस पर आप कह रहे हैं जब हमारे को सूट करता हो तब चुनाव कराया जाए। जनता देख रही है, आपको देख रही है जनता। चलिए ग्राउंड में, आप चलिए मेरे साथ ग्राउंड पर, आप चलिए मेरे साथ ग्राउंड पर। आपको मैं लेकर चलती हूँ, शोपियान लेकर चलती हूँ, त्राल लेकर चलती हूँ। वहां पर लोगों में गुस्सा है, इतने दशकों तक आपने उन तक पैसा नहीं पहुंचने दिया। आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कितना काम किया, कितना काम किया आपने, कितना उन बच्चों तक कंप्यूटर पहुंचाया। वो क्लिप भी भेजूंगी मैं आपको। त्राल के लड़कों से बात हुई थी, वो क्लिप भी भेजूंगी। उन लड़कों ने सवाल पूछा कि हम तक कंप्यूटर क्यों नहीं पहुंचाया गया। आप और मैं लाइव चलेंगे। आप जवाब, आप डॉक्टर गुरु प्रकाश, आपसे मेरा सवाल है। ठीक है सर, मैं इस तरह की आप अगर सवाल का जवाब, आप डिनायल मोड में रहना चाहते तो आप रहिए। आप डिनायल मोड में रहना चाहते हैं, आप रहिए सर। आप क्या बोल रहे हैं मैं नहीं सुन पा रही हूँ। ठीक है, मैं जनता के बीच जाती हूँ, मेरा काम जनता के बीच जाकर रिपोर्ट करना है, कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर गुरु प्रकाश, इलेक्शन कब होगा? भाई आप डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे थे, जो सवाल अभी पूछा थोड़ी देर पहले पीसी के प्रवक्ता ने, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने, कब होगा इलेक्शन? अदिति जी, डिलिमिटेशन छोटा हो तब हमारी आलोचना होती है, डिलिमिटेशन लंबा हो तब हमारी आलोचना होती है। डिलिमिटेशन समाप्त हो गया, जल्द से जल्द चुनाव हो जाएगा। लेकिन एक बात जो अभी एनसी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, भारतीय राजनीति के इतिहास में 3 पीढ़ी के लोग बीजेपी, क्या किसी भी पार्टी में बताइए कब सीएम हुए हैं जब 3 पीढ़ी के लोग लगातार चीफ मिनिस्टर होते हैं? और आप कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, कुछ भी उदाहरण देते हैं आप। अरे भाई, कोई भी व्यक्ति है वो सिर्फ अपने पिता का पुत्र होने के नाते सीएम बन जाता है क्या? इसलिए परिवारवाद, वंशवाद के आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव जल्द से जल्द होगा, जम्मू कश्मीर की जनता जवाब देगी और जम्मू कश्मीर की जनता सशक्त होगी। मुझे लगता है कि जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता, तो इस प्रकार की बात करते हैं। आप सामना करिए ना, आप बोलिए, हमें चुनौती दीजिए। आप प्रमाण पत्र बांटने लगते हैं, आप आइए हमसे सामना करिए, चुनाव लड़िए और चुनाव में देखते हैं, दो बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता क्या चाहती है, जम्मू कश्मीर की जनता किसको आशीर्वाद देती है। तैयार रहिए, चुनाव जल्दी होने वाला है। गगन भगत। आदित्य जी, हाँ जी, मैं गुरु प्रकाश जी कहना चाहता हूं
कि पहले एक काम करिए, मोदी जी के लिए कोई रिश्ता ढूंढिए, शादी करवाइए, फिर परिवार चलाएंगे। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप गगन भगत, आपको डिबेट करना सर, आप तार्किक तौर पर बात करने आए यहाँ पर, या इस तरह की निजी टिप्पणी करने के लिए आप आए? मैं इस तरह से डिबेट नहीं करती सर, मैं इस तरह से डिबेट नहीं करती। इस तरह की निजी टिप्पणी नहीं होगी, ये पैनलिस्ट की राय है, निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। और मैं आपसे बेहतर स्टैंडर्ड की उम्मीद करती थी गगन भगत, मैं आपसे बेहतर स्टैंडर्ड की उम्मीद कर रही थी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पुरानी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे आप? पहले एंकर पर, मॉडरेटर पर हमला, फिर आप प्राइम मिनिस्टर पर निजी हमला। सर आप समझ लीजिए, अब आपकी सियासत एक्सपोज हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कीप डूइंग दैट। जनता देख रही है आपको। तहसीन पूनावाला, मैं इस लेवल पर जाकर डिबेट नहीं करती गगन भगत, मैं उस लेवल पर जाकर डिबेट नहीं करती हूँ, मैं नहीं करती उस लेवल पर। निजी हमले मैं नहीं उस तरह की डिबेट करती हूँ। निजी चुटकियों पर मैं खुश नहीं होती हूँ किसी की। प्लीज तहसीन पूनावाला। आदित्य जी, मुझे एक चीज आपके दर्शकों को कहना है, लाख हमारे डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, बीजेपी के साथ मेरे हैं, लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने अभी मोदी जी के लिए की वो गलत है। इस तरह की हमें निजी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपके लिए भी जो उन्होंने कहा वो गलत है। मैंने खुद देखा है, स्वयं देखा, आप जम्मू और कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रही थी जिस वक्त भी जब 370 हटाया गया और अगेन थी, और उसके बाद भी। तो आई थिंक ये इस तरह की हम निजी टिप्पणी ना करें, हम उनको मुद्दों पर घेरे, ये अच्छी बात है। मेरा गुरु प्रकाश जी से एक ही सवाल है, अगर आप कह रहे हो कि चुनाव जल्दी होने वाले, तो आप इसका एक टाइम फ्रेम बता दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर हो गए, और ये एश्योरेंस आज जी न्यूज़ देश के नंबर 1 चैनल पे दीजिए कि अमित शाह दोबारा से लोकसभा में खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि और 6 महीने के लिए इसे जो प्रेसिडेंट रूल है, गवर्नमेंट रूल से बढ़ाया गया। ये आप एश्योरेंस आज जी न्यूज़ पर दे दीजिए। गुरु प्रकाश जी, डॉक्टर गुरु प्रकाश। हाँ, नहीं, देखिए ऐसा है अदिति जी कि तहसीन जी बड़े जानकार व्यक्ति हैं और उनको पता है कि चुनाव कराना, चुनाव कंडक्ट करना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है इस देश में, और वो संवैधानिक संस्थान है, और संवैधानिक संस्थानों में मेडलिंग करने का किसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। डिलिमिटेशन हो गया है, चुनाव आयोग लगातार संपर्क में, चुनाव आयोग के घोषणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करिए, आपको पता चल जाएगा। अभी डीडीसी के चुनाव हुए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे, और जम्मू कश्मीर की आवाम ने पूरी संख्या में वहां पे पार्टिसिपेट किया था। दूसरी बात मैं 10 सेकंड में बताना चाहता हूं कितनी असंवेदनशीलता का परिचय अभी एनसी के प्रवक्ता ने यहां पे दिया है। मुझे लगता है कि उनको तुरंत क्षमा मांगना चाहिए, सिर्फ निंदा नहीं करनी चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं, तथ्य नहीं होते हैं, लॉजिक नहीं होता है, रैशनैलिटी नहीं होता, तो इस प्रकार का निजी आक्रमण से बचना चाहिए। आप पॉलिसी में घेरिए ना हमको, आप बोलिए क्या काम किया आप लोगों ने, आप बोलिए टेरर इंसिडेंट में काम हुआ है कि नहीं, चुनाव कब होगा आप ये बोलिए, डीलिमिटेशन में क्या कमी आप ये बताइए। इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। मेरा आपको अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, चुनाव जल्द से जल्द होंगे, चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव है, चुनाव आयोग के घोषणा का, चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करिए, और जम्मू कश्मीर की जनता को सशक्त आवाज, सशक्त सरकार जल्द से जल्द मिलेगी। नजीर साहब, आपके लिए तो ये बुरी खबर है। गगन भगत निजी हमले जिस तरह से कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरह के दावे कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ग्राउंड पर उनके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, ऐसा दावा कर रहे हैं, तो फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों महसूस हुई वैसे जम्मू कश्मीर में फिर, या अपनी पार्टी की जरूरत महसूस क्यों हुई जब परिवारवाद से जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी ही खुश थी? तो देखिए, जो पैनलिस्ट हैं उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, और साथ भी उनको हर इंसान का रिस्पेक्ट करना चाहिए। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं चैनल पर, तो ये भाषा शोभा नहीं देती है कि हम किसी के या अपने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं। वो तो 1.5 अरब लोगों का प्रधानमंत्री है, हमारा जाती तौर पर नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ जो जम्मू कश्मीर जो अलग सिस्टम है, जो हमारे यूटी है, इसकी जो हालात है ग्राउंड पर वो अलग है। उसमें सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम जानते हैं। मैं घर में बैठा हूं, मुझे पिछले 4 साल में 3 बार मेरे घर को जला दिया गया है। लिहाजा यहाँ की जो सिचुएशन, जो लीडरशिप की सिचुएशन है, बहुत डेंजरस है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, नेशनल कांग्रेस हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, हम हो, ये देश के जो बड़े अच्छे लोग होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन वो देखता है, उसके बाद वो फैसला लेते हैं। इसमें जल्दबाजी की जल्दी नहीं है कि हम इलेक्शन कर देंगे तो ये बाकी स्टेट नहीं है। जो हमारे मुल्क के बाकी स्टेट है, ये तो बॉर्डर स्टेट है, और आपको पता है यहाँ मिलिटेंसी है। मिलिटेंसी में हम इलेक्शन कर रहे हैं। यहाँ तो इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन वो बड़े अच्छी तरीके से हो गया। इसमें एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के बाद ही इलेक्शन डेफिनेटली होगा। लेकिन हमारी जो जम्मू कश्मीर में जो हमने कहा कि यहाँ के लोगों की डिमांड है कि इलेक्शन होना चाहिए, ताकि उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, उनके साथ बात करेंगे, उनके घर जाके, उनके ऑफिस में जाके एक रास्ता बनता है यहाँ गरीब लोगों का। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकली चाहते हैं कि हमारा देश एक संविधान के तहत चलता है। हमारा इस बहुत बड़ा देश है सारे दुनिया में,
इसमें जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को हम ग्रास रूट पर लाना चाहते हैं। लिहाजा लोगों की जो दसरस है वो अभी उतनी नहीं है कि गवर्नर साहब एक है या मुशीर एक दो हैं। जब 10, 20, 40 आदमी मिलते हैं, लोगों को मिनिस्टर मिलते हैं, तो उनकी जो काम जो ग्राउंड पर है वो ज्यादा होता है। लेकिन हमें सब लोगों का सम्मान करना चाहिए, चाहे भी कोई पॉलिटिकल लीडर हो जो मेन स्ट्रीम में काम करता है उसका हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। गगन साहब को भी ऐसी भाषा करनी चाहिए। तो आप नजीर अहमद आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। आपने इस अंडरस्टैंडिंग को दिखाया है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जब हम बात करते हैं तो टेररिज्म के थ्रेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं साउथ कश्मीर में जो सबसे डेंजरस इलाका है, और मैं कुलगाम में रहता हूँ अपने घर में, मैं जो यहाँ बैठ दे रहा हूँ तो अपने घर में दे रहा हूँ। एक सिंगल लीडर हूँ मैं जम्मू कश्मीर में, साउथ कश्मीर में जो घर में बैठा है। 3 बार मेरे घर को जला दिया गया, इनको पता है, इन सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं बैठता हूँ कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, हमारे मुल्क को मजबूत करने के लिए हमें कुछ चीज करनी पड़ती है। हमको अपने खुद को भी देखना पड़ता है कि हमारे मुल्क कैसे आगे चल सकता है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला होता है। जम्मू कश्मीर अलग स्टेट है। गगन भगत अब दीजिए जवाब। ठीक है, बहुत अच्छी बातें आपने नजीर साहब यहाँ पर की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं। आपकी पार्टी 10 सेकंड में बात खत्म करूंगा अपनी। मैं भाजपा के प्रवक्ता कि हाइपरपेसी की सीमा होती है ना, मोदी जी के लफ्ज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप मेरे नेताओं के ऊपर पर्टिकुलरली टिप्पणी करोगे, निजी टिप्पणी करोगे, और फिर जब मैंने आपके नेता पे की आपको बड़ी तकलीफ होती है, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा ना गुरु प्रकाश जी। स्टैंडर्ड एक रखिए ना। निजी टीका टिप्पणी, एक सेकंड रुक जाइए। निजी टीका टिप्पणी क्या थी? एक सेकंड। निजी टीका टिप्पणी प्रधानमंत्री पर की थी आपने या बीजेपी के नेता पर की थी आपने? प्रधानमंत्री इनके नेता है, इनके नेता है प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री हैं या नहीं? चुनाव मोड पे आते हैं प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री हैं या नहीं है? भाजपा के नेता है। आप ये बताएं, प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री हैं या नहीं? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज नजीर साहब, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइए। आज सबको देखना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है गगन भगत साहब आपको जो ब्रीफ होगा आप उसे एक्सीड कर रहे हैं, आप उसे एक्सीड कर रहे हैं। क्योंकि ना तो उमर अब्दुल्ला साहब ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री सिर्फ कुछ चुने हुए नेताओं के प्रधानमंत्री हैं, कुछ चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं, और ना फारूक साहब ये बात कहेंगे कि वो सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो गगन भगत आप ये बता दीजिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं या वो बीजेपी के प्रधानमंत्री? बस इतना बता दीजिए मुझे। जब वो संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे सबके प्रधानमंत्री हैं, जब वो चुनावी सभा एड्रेस करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो एक नेता है पार्टी। और अगर वो एक संवैधानिक आप प्रधानमंत्री को आप प्रधानमंत्री में फर्क कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री में फर्क कर रहे हैं, प्रधानमंत्री में फर्क कर रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आपके पास तार्किक तौर पर इतनी कंगाली है गगन भगत कि आप निजी हमले करेंगे। आप तार्किक तौर पर मुद्दे नहीं उठा सकते, आप तार्किक तौर पर जवाब नहीं दे सकते। अभी आपने, मुझे उम्मीद है नजीर अहमद को सुना होगा आपने। एक सेकंड सुन लीजिए, नजीर अहमद को सुना आपने? नजीर अहमद को सुना आपने? नजीर अहमद को सुना आपने या नहीं सुना? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। आप सबको पाठ पढ़ा रहे थे कि मैं ग्राउंड पर लेकर जाता हूँ, परिवार के खिलाफ कोई सेंटीमेंट नहीं है। सर ये आपके ओपोनेंट्स कहते हैं, आपके ओपोनेंट्स जो सियासत करते हैं, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, सज्जाद लोन हो, ये उनका सबसे बड़ा अटैक है आपकी पार्टी पर। आप डिनाइल में रहना चाहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है सर, दिस इज योर प्रॉब्लम। लाइट क्या चली गई? अच्छा चलिए, अब उनको आवाज ही जानी, उनको आवाज ही जानी बंद हो गई है। डॉक्टर गुरु प्रकाश, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के कंसर्न्स हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये इंप्रेशन क्यों बन रहा है या क्यों बनने दिया जा रहा है कि कश्मीर की अनदेखी की जा रही है? मैं यहां पर डिलिमिटेशन की बात कर रही हूं। ये परसेप्शन क्यों क्रिएट होने दिया जा रहा है? देखिए, परसेप्शन कुछ लोग क्रिएट करना चाहते हैं जो गुपका रोड से पूरे जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन को उन्होंने पढ़ा नहीं है। पहली बार हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में इक्वल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, इसकी बात कोई नहीं करना चाहता है। पहली बार कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एडिशनल सीट्स का प्रावधान किया गया है। पहली बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के लिए एडिशनल सीट्स का प्रावधान किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी के सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अदिति जी, ये स्पष्ट हो गया है। जिस प्रकार डीडीसी के चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर की आवाम निकल के आई और जो जनता की सरकार होती है वो परसेप्शंस को एड्रेस करती है।
वो जनता में अगर कोई गलत मैसेज जा रहा है या जनता को किसी तरह से बरगलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो किसी भी लेवल पर की जा रही हो, उसे एड्रेस करने की कोशिश करती है। देखिए, परसेप्शन हमेशा एक पक्षीय हो, परसेप्शन तो हमेशा द्विपक्षीय होता है ना। लेकिन परसेप्शन का प्रमाण क्या होता है? परसेप्शन का प्रमाण चुनाव होता है। डिलिमिटेशन कमीशन हमने बनाया, हमारी मंशा थी। हम लोगों ने वहां डीडीसी के चुनाव में, वहां पे डीडीसी का चुनाव इतनी पारदर्शी तरीके से हुआ, हमारी मंशा थी। परसेप्शन जनता को तय करने दीजिए। कुछ लोग हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो आज भी चाहते हैं कि मुफ्तीज और अब्दुल्लाज ही जम्मू कश्मीर को चलाएं, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। जम्मू कश्मीर चलेगा तो कुपवाड़ा से चलेगा, पहलगाम से चलेगा, गुलमर्ग से चलेगा, जवाब है। लेकिन जिन पार्टीज का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन पार्टीज के आप नाम ले रहे हैं, जिन नेताओं के आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को एक तरह से कहें तो 2019 तक इन दो फैमिलीज के बीच ही वहां पर कमांड रही है। और आपने पीडीपी के साथ मिलकर ही वहां पर सरकार चलाई थी। आपने पीडीपी के साथ मिलकर वहां पर सरकार चलाई थी। नहीं, हमने नहीं अदिति जी, हम लोगों ने तो फारूक साहब के साथ मिलकर सरकार चलाई है। अटल जी की जो सरकार थी 99 में, एनडीए वन, हम लोगों ने साथ में सरकार चलाया था। तो एग्जैक्टली उमर साहब मिनिस्टर थे। तब हो जाए, इसलिए मेरी बात पूरी। एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा हूं आपको। तो हम तो राजनीति में मित्रता को बढ़ाना चाहते हैं, स्नेह को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन, और आपने अपने ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छी बात कही, अल्ताफ बुखारी साहब जो अपनी पार्टी के हैं, सजाद लोन साहब जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हैं, तो कश्मीर वैली का असली रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ये कश्मीर की वैली के लेकिन उन पर भी आरोप लगते हैं कि उन सबके वजूद के पीछे, उन पर भी आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनके पीछे है। खैर, हमारे पास डिस्कशन के लिए वक्त इतना ही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.